17 नवंबर 2020 और शाम की बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत हूं और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आरडी भारती पूरे देश का न्यूज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। सबसे पहले बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश और खास करके पश्चिम बंगाल, जो अप्रैल 2021 में वहां का जनरल असेंबली इलेक्शन होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बताने वाला हूं, बिहार में 15 मंत्रियों का जो है बिहार सरकार की गठन हुई। क्या ये वे लोग हैं जो आम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अथवा किसी खास जातियों को साधा गया है? जैसे रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हैं, ये अति पिछड़ा वर्ग से हैं, तो कहीं बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश तो नहीं की? हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब बहन मायावती जी के मामले में आपके सामने कोई न्यूज प्रस्तुत की जाती है, जब आकाश आनंद की बात होती है तो आप कहते हैं परिवारवाद, लेकिन जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। क्या यहां परिवारवाद लागू नहीं होता? आप जब कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास, तो बगैर चुनाव हुआ जो अपनी चुनाव में हार गया हो, मुकेश सहनी, उनको मंत्री बनाया गया, इसको क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर 15 मंत्री, 15 जातियां और एक भी अल्पसंख्यक नहीं। ऐसा क्यों? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था 2017 में और भाजपा ने एक भी टिकट अल्पसंख्यक को नहीं दिया था, चुनाव जीतने के बाद मनोनीत अल्पसंख्यक नेता को बुलाकर और मंत्री बना दिया गया। बिहार में तो वो भी नहीं हुआ, कोई मंत्री अल्पसंख्यक नहीं है, यानी पूरा बिहार की सरकार भाजपा में हुई है। मैं आपको वह वक्त याद दिला देना चाहता हूं जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणवाद की जड़ है और यह हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में है, इसलिए मेरा विरोध है। आप यह जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बीजेपी आरएसएस से गाइडेड होती है, यानी बीजेपी की मां आरएसएस। और आरएसएस की मां कौन है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस ने पिछले 70-80 सालों में जो खेल किया, जिस प्रकार की राजनीति करती आई है, ठीक उसी तरह बीजेपी भी कर रही है। यह चुनाव नहीं है, यह सरकार नहीं है, यह 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। 80 लोकसभा सीट यूपी, 40 लोकसभा सीट बिहार और बाकी पश्चिम बंगाल में अप्रैल में जो है जनरल इलेक्शन होगा, जनरल असेंबली इलेक्शन होगा, यानी विधानसभा चुनाव। 294 सीट पश्चिम बंगाल में है और ममता दीदी की सरकार है, वहां भाजपा अपना जोर लगाएगी। क्या आप ये यकीन करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में बहन मायावती जी और ओवैसी जी की जो टीम थी वो काफी मजबूत थी, और यही मजबूती सब मिलकर पश्चिम बंगाल में लगा दें। 294 सीट में से जो है कम से कम 150 सीट झटकने में कामयाब हो जाएंगे अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में तो। क्योंकि मैं आपको पश्चिम बंगाल का बता दूं, 294 विधानसभा सीट है और 90% SC ST OBC है, खास करके जो OBC में नमो शूद्रो है। नमो शूद्रो, जेल, राजवंशी, मल्लाह, ये बहुत बड़ी जातियां पश्चिम बंगाल में हैं जो इग्नोर्ड हैं, जो संविधान में इनको जगह मिली है, मंडल कमीशन में जगह मिली है, लेकिन ये इग्नोर्ड हैं, ये सत्ता में कभी नहीं आते। और बहन मायावती जी को चाहिए कि ओवैसी जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में टक्कर दें और सीरियसली, गंभीरता से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जरूर लड़ें। क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था 2019 में
पश्चिम बंगाल में बसपा कार्यकर्ता ने सराहनीय कार्य किया था और 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद यह अगर एकजुटता उत्तर प्रदेश में बनी रही तो जाकर टक्कर दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो विपक्ष में है, अन्य गैर कांग्रेसी जितने भी विपक्षी हैं उनको तोड़ कर रखती है, उनको बिखेर कर रखती है और इसीलिए भाजपा जीत जाती है। कांग्रेस विपक्ष में है लेकिन कांग्रेस इतनी ताकतवर नहीं है। कांग्रेस का काम हमेशा से रहा कि क्षेत्रीय दल को कमजोर बनाकर रखना। आज भाजपा भी वही कर रही है। मैं आपको सबूत देता हूं। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में पिछड़ा वर्ग को दो पार्ट किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। दलितों में दलित और महादलित कमजोर करने की साजिश थी और महादलित को, अति पिछड़ा को अपने पाले में लाने की कोशिश किया। आज आपके सामने है 15 मंत्रिमंडल में, यानी 15 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में अति पिछड़ा से रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार में। तो अब अति पिछड़ा नीतीश कुमार के पाले में जाएगा या भाजपा के पाले में जाएगा, हमें आप बता दीजिए। रही बात ये, बीजेपी महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना के साथ रही, शिवसेना को कमजोर बनाकर रखा। अब जो है नीतीश कुमार जी को उनको सही ठिकाने पे ला दिया है, 43 सीट पे तो ला ही दिया है। अब अति पिछड़ा को निकालकर उप मुख्यमंत्री बना लिया। और रही बात ये, कई ऐसे चेहरे हैं, कहने का मतलब यह है अगर आप भूमिहार हैं तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। आप अगर वैश्य हैं, यानी कलवार जाति से आते हैं, तारकेश्वर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण सबको, अलग अलग जातियां, अलग अलग मंत्री। कहने का तात्पर्य है जैसे संतोष मांझी है, उनको मंत्री बनाया गया क्योंकि वो मांझी समुदाय से आते हैं। मुकेश सहनी को मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि वो मल्लाह समुदाय से आते हैं। समुदाय को जो है मंत्री से जोड़ा गया, काबिलियत को नहीं। और इस तरह से भाजपा ने पूरे तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया है, समीकरण साधने की कोशिश किया है, ताकि ये दूरगामी रणनीति है। अब रही बात ये कि आने वाला 2 चुनाव है, अप्रैल 2021 में पश्चिम बंगाल और उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है। 2021 में चाहिए जितनी भी धर्मनिरपेक्ष हैं, जैसे कि बहन मायावती जी का बसपा, ओवैसी और भी बहुत सारे जो दल हैं जो पश्चिम बंगाल में कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ सीट निकाल सकते हैं, इनको मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए। सामने ममता दीदी होंगी जो सत्ता में हैं और भाजपा सत्ता में आने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल का समीकरण बता दिया और वही टीम जो बनी हुई होगी आकर यूपी में टूट पड़े, तब जाकर जो है 2022 में कामयाबी मिलेगी। यहां प्रश्न यह भी है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, क्या आप यह मानते हैं कि कांग्रेस अगर मुख्य भूमिका में रही या राहुल गांधी जी पीएम चेहरे रहे तो नरेंद्र मोदी जी की वापसी 100 नहीं 110% है। इसलिए अब प्रधानमंत्री चेहरे बहन मायावती जी को बनाना पड़ेगा और ये विपक्ष की मजबूरियां हैं और कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। और सबको ये सोचना पड़ेगा, जितने भी बहुजन समाज से संबंधित SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, सबको यह सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर आगे रखोगे तो हमेशा हारते रहोगे। इनको तो अब अपने आप तैयारी करने दिया जाए, क्योंकि यह अपना स्कोर बचाने लायक भी सीट नहीं ला पाते। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में भी सुगबुगाहट है, कुछ ने तो मुंह खोल दिया और कुछ मुंह खोलने वाले हैं। अब महागठबंधन और विपक्ष की संख्या बल बढ़ाने के लिए भले ही ये जो भी बात करते हों, लेकिन तकलीफें सबको है कि कांग्रेस के वजह से हम चुनाव हारते हैं। और रही बात ये कि भाजपा वही काम कर रही है फिलहाल जो कांग्रेस किया करती थी हर जगह। और इस तरह से ये 2021, 2022 और 2024 ये 3 चुनाव को जीतने के लिए विपक्ष को एक जगह आना पड़ेगा। ऐसे बिहार सरकार कोई मजबूत सरकार नहीं है
क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वह भी रात को ढंग से सो पाएंगे कि नहीं, अगले सुबह वह मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, इसमें संशय तो है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। फिर हम मिलते हैं एक अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।